ओके तो आज की क्लास में आज के वीडियो में जो है हम देखने जा रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अभी पढ़ना है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ग्राफिकल डेरिवेशन होता है वो हम कैसे करते हैं। वैसे आपके ये एनसीईआरटी का जो न्यू एडिशन का बुक आया है उधर से ये कट गया है, ठीक है। पर ऑब्वियसली बात है कि फिजिक्स जो है वो अभी नहीं तो आपके 11th क्लास में वापस ये टॉपिक उठ के आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो अभी हम पहला इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। एक बार पहले मैं तीनों इक्वेशंस लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और फिर हम उसको डिराइव करेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इन तीनों को जो ये है हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, पर फिलहाल के लिए हम पहला करने जा रहे हैं, उसके बाद हम बाकी दो के डेरिवेशंस को देखते हैं। तो हमें यह करना है, हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं अपना। अब ये जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, यहाँ पे हम जिस भी बॉडी को डिफाइन करने जा रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे तो फिर ये यहाँ पे u वाला टर्म आ ही नहीं पाएगा। तो हम मान रहे हैं कि वो बॉडी जो है वो पहले से ही मूव कर रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है अदर देन जीरो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो है बॉडी ने मूव करना शुरू किया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अब ये जो है ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा u, और इसको पूरा कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी पॉइंट ए पे, वहां से उसने पॉइंट सी तक एक फाइनल वेलोसिटी कवर किया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आया, इसमें टाइम कितना लगा? टाइम जो लगा वो आपका ओ से लेके ई तक का, मतलब जो टाइम लगा वो ओ ई लगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसकी जो भी चीज़ें हमें इस ग्राफ से मिल रही हैं हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जो हमारा ई सी है वो फाइनल वेलोसिटी है, और जो ओ ई है हमारा वो है टाइम। ठीक है। अब हाँ, तो ये जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका जो नाम है वो है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरे वाले को हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर डिस्टेंस टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन, और तीसरा वाला है हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या फिर डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तो अभी हम इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई सी जो है वो फाइनल वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ ई जो है वो आपका टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ई सी है, जो v इक्वल्स टू ई सी है, तो ई सी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई। इसी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई। यहाँ से आपका डी ई जो है वो ओ ए के बराबर है। डी ई और ओ ए तो आपस में बराबर है, आप देख पा रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे डी ई की जगह हम क्या डाल सकते हैं? डी की जगह हम लिख सकते हैं u, क्योंकि d जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है आपको? सी डी। हमने इस वैल्यू को क्यों निकाला? आगे हम डेरिवेशन में इसको लिखने जा रहे हैं, इसको हम पुट करेंगे, इसलिए हमने इसको फिलहाल के लिए पहले ही निकाल लिया है कि सी डी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन मिलेगा हमें AC का स्लोप निकालने से, स्लोप ऑफ AC। अगर हम AC का स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है।
तो अब AC का स्लोप, ये जो AC है इसका स्लोप किस तरीके से निकलता है, 9th क्लास में आपके लिए नया टॉपिक है, तो अभी आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। ये स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CD अपॉन AD, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A इज इक्वल्स टू CD अपॉन AD, A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन AD। अब AD जो है, AD क्या है, AD जो है वो टाइम है, बेसिकली AD OE के पैरेलल है और बराबर भी, आप इसको देख पा रहे हैं। तो AD क्या है, AD जो है वो टाइम की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD की जगह हम रख देंगे V माइनस U और AD की जगह रख देंगे हम T रख देंगे। CD की वैल्यू हमने पहले से निकाली थी और AD हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AD जो है वो टाइम को T को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U एंड ये हम इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा AT प्लस U इज इक्वल्स टू V, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया जिसको हमने ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया है। मेक श्योर कि आप इसके मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर ले ताकि अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए तो आपको ये पता हो।